हेलो गीता। हाँ बोली। माई तोहरा के बहुत याद करत आड़ी। अच्छा, और अब हमरा के जॉब भी मिल गई। जॉब भी मिल गई मतलब? अरे तोहार माता जी हमके जॉब से निकाल देले रहली। मम्मी रहुआ के जॉब से निकलवा देले रहनी मतलब? अच्छा वो सब छोड़ा, अब तू घरे आ जा। सब तोहरा के बहुत याद करता रहे, साथे साथ हम याद करता नहीं। देखी। हेलो, हमरे बात का उनकर ऊपर कोनो फर्क ना पड़ल। बिना जवाब के फोन काट देली। दोनों माई बेटी एक ही माटी के बनल बिया। बिटिया तू यहाँ बैठल हो? चला जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। काहे मम्मी? अरे पंडित जी आयल बड़ा बेटा। वो काहे? तोरा खातिर पूजा रखोले बनी, ताकि तोहार कुल ग्रह नक्षत्र सब खत्म हो जाए। कौने ग्रह नक्षत्र? ओह माय गॉड! क्या गीता, तुमको पता नहीं है का? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ग्रह नक्षत्र तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा हस्बैंड। तुमको पता है गीता, मम्मी तुम्हारी चिंता में रात रात भर नहीं सोती थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। गीता, अरे तैयार हो खबू। आओ। चल 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 चला। जजमान, बिटिया के पतिदेव को बुलाइए। शादी के बाद किसी भी पूजा अनुष्ठान में पति पत्नी को एक साथ में होना चाहिए। ये कहाँ लिखल बा पंडित जी? ये सब खाली दिखावा। पूजा करें। ये क्या बात कर रही माता जी? विवाह में जो 7 वचन दिया जाता है उसमें से एक वचन ये भी होता है। ओह माय गॉड! का पंडित जी, हम तो कितना बार अपना हस्बैंड के बिना ही पूजा किए हैं। का जी? हाँ जी, सही बात पंडित जी। करने के लिए लोग तो करते हैं, लेकिन मैंने तो शास्त्रों की बात बताई है। महाराज, ये बात ये लोगों के समझ में ना आई। और पूजा कराएं। देखिए, पति को परमेश्वर कहा गया है। जब जीवन में पति का इतना ऊंचा स्थान है तो पूजा अनुष्ठान में पति का स्थान क्यों नहीं हो सकता? आजकल आधुनिकता और क्षणिक स्वार्थ के लिए इन रिश्तों का महत्व ही खत्म हो गया है। अगर पति का महत्व नहीं है तो सावित्री यमराज से क्यों लड़ गई? अगर पति का महत्व नहीं है तो सीता जी राम जी के साथ वन में क्यों चली गई? अरे महाराज, हमरे के यहाँ पूजा करे के बोले बानी कि प्रवचन देवे खातिर पूजा कराए कि हम दूसरे पंडित बुलाई? देखिए, होने के लिए तो सब होता है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते उचित परामर्श देना मेरा फर्ज था। चलिए, आप लोगों की यही इच्छा है तो शुरू करते हैं जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरी एनिवर्सरी है। बधाई हो बिटिया। थैंक यू। क्या माँ, तुम भी याद नहीं दिलाई? का याद दिलाई बिटिया? हमार तो खुद दिमाग हैंग करता। थैंक यू सो मच छोटन जी, आज आपने मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन याद दिलवाया। मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट। इसीलिए हस्बैंड होता है। अच्छा गीता, तो तोहार एनिवर्सरी कब आवेला? बताना ताकि हम समय पे याद दिला सके।
माय गॉड, आप कैसी बात कर रहे हैं छोटन जी? गीता कैसे एनिवर्सरी मनाएगी? इसका तो इसके पति के साथ लफड़ा चल रहा है ना। तो इसका मतलब साढ़ू भाई होली में नहीं क्या पाई ना? कितना सुंदर है ना। गीता, गीता, हम तुझसे कुछ बात करे चाहता नहीं बिटिया। देखा बिटिया, तू एक मूर्ख औरत के फेर में पड़ के अपन जीवन खराब मत करा। कैसे कि शादी के बाद बेटी के घर मायका ना ससुराल होला। तोहार माई जवन अपना पति के वैल्यू ना कर सकली, वो तोहार पति के वैल्यू कबो ना कर सकेली। अब अनीता तो बेवकूफ ही है। तू बेवकूफी मत करा बेटा। शादी दो संस्कार, दो परिवारन का बंधन होला। दो परिवार के सहयोग से निभावल जाला। तोहर पति, तोहर ससुराल ही तोहर सब कुछ है बेटी। बात के समझे की कोशिश करा। हम तोहर बाप हई। हमरो तोहरा से बहुत प्यार बा बेटा। तोहरा खुशी के परवाह बा, हमें जीवन के चिंता बा। तू अपन बुद्धि विवेक से सोचा, बस हमारी यह सलाह बा। ऐसा ही केहू से जुड़े ना। हौसला रख बेटा, हौसला रख। कुछ लिख ले बड़े हौसला रख। बिना रे पिया के सब शोभे न सिंगारवा, जाए दे हमरा के सजना दुअरवा। गीता बिटिया, यहाँ का कर तू बैठ के अकेले? कुछ ना मम्मी। चला खाना खा ला, चला आजा। मम्मी, हाँ बिटिया। मम्मी हमारे ससुराल से होली आइल बा। हाँ मम्मी। होली? हाँ। ओ लोगन का हिम्मत कैसे पड़ल यहाँ होली भेजे का? और इतनी औकात कि हमारा यहाँ होली भेजे हैं? देखा था नहीं। अरे सुना था। प्रणाम। छुटकी दुल्हन की खातिर सामान आइल बा। उठाएं, सामान उठाएं, उठाएं सामान। ये क्या करता रू? लोग देखे क्या करता नहीं? क्या पापा, आप तो मम्मी की कोई बात मानते ही नहीं है। मम्मी बोली ना, उठाइए उठाइए, ले जाइए यहाँ से। बड़ी श्रद्धा से अपन पतों के खातिर वो सभी सामान भेजले बानी। रवा ऐसे कहा करता नहीं? अरे आग लगाओ इसने भिखमंगन के सरथा में। का लगा था कि कपड़ा अबीर गुलाल हम अपने बिटियन के नहीं खींच सकत? जाके कह दा उन्हन से कि बबीता देवी ऐसे ने सामान के लात मारे नी। आखिर वो अपने के समझत का बाड़ी हैं? न उनके लगे हमन का इज्जत, न हमन के श्रद्धा का इज्जत,
ना मेरे लड़का का वैल्यू। ए रागनी, हाँ बाबूजी। राजू के फोन लगा। अब बात कपार से ऊपर चढ़ गई है। हमनी के जितने इंसानियत दिखावता नहीं जा उतने कपार पर चढ़ जाती है। लगाओ फोन। अरे रुको, देखी बात के जितना खींचब बात बढ़ेला घटेला ना। अरे माई, केहू कितना बर्दाश्त करी? वो लोग हर बात में नीचे दिखावता रे, ऐसा थोड़ी ना होला। चुप। ज्यादा आवेश में ना विवेक खत्म हो जाला। लेकिन हमन के इतना गिरल थोड़े बाड़ी सन कि हमन के साथ ऐसा बर्ताव। हे जी, शांत हो जाई, अशांति से काम ली। साल भर पे होली आइल बा, पहले शांति से होली मना लेल जाओ, ओकरा बाद देखल जाई का करे के बा। चले। नहीं। ओह माय गॉड! देखो ना मम्मी, बार बार छोटन जी कह रहे हैं कि आज होली है, तो मेरे मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। कहे वो लोग भगवान हुआ का कि वो लोग का आशीर्वाद चाहिए का दामाद जी? ना ना सासू माँ, मने का हो गई बा हमरे दोनों दामादन के कि हर बात में माई, हर बात में बाप। कौनो जरूरत ना है के फोन करे का। जी ना सासू माँ। ओके। ए चाची, एगो जीजा जी तो यही जवानी, छटको जीजा जी के बुलाई रंग गुलाल खेले के बाद। कौन जीजा जी हो? जीजा जी गीता दी के हस्बैंड। मने उनकरा संगे गुलाल ना खेलबू तो तोहार होली पूरा ना होई। जा यहाँ से। इन्हीं होली खेला। बेटी होली में मायके में रही तो लोग दामाद जी के बारे में पूछबे न करी हैं। केकरा केकरा के डटू। हम तो रोवा संगे 5 साल होली ना खेल ली, का हो गई? अरे मम्मी, तुमको याद है मैं भी तो छोटन जी के साथ 3 साल होली नहीं खेली थी, तो क्या हो गया? क्या जी? हाँ जी। ए ना पारी, हमारी बिटिया ओ लोग के साथ होली ना खेल के हमनी के साथ होली खेली का? हाँ माई प्रणाम। खुश रहा बेटा। और होली ढंग से बीत गई? घर में ना बेटा ना पतो का होली ढंग से बीती। ए बेटा, तारा आजकल दुल्हन से बात होता कि ना? ना माई, जब उनकर फोन नहीं खियावत तो हम काय करी? तो हर लोगन से बात होता का? ना बेटा। हमके तो समझ में ही नहीं खियावत कि ये झगड़ा कांड कैसे हुई। हट पगला, ये कोनो झगड़ा थोड़ी है रे। इतना रगड़ा रगड़ते रगड़ाते खत्म हुई। इससे ज्यादा ना सोचेंगे। जी ओकरो से बात नहीं किया होगत, समझ में नहीं किया होत का कल जाओ। हमनी के चलल जाओ। ठीक कहा था नहीं रहुआ। मम्मा जी, बाबूजी। पाँच लाख 5,0595 का हार गिफ्ट कैले ही होली पर। तनी संभाल के रखिया, बड़ी लापरवाह किस्म के हैं। वही रुक जा। रहुआ लोगन के हमरा औकात में और अपना औकात में कोनो अंतर लौकेला कि ना? माने कि हम पागल रहनी है कि जौन रउआ के घरे में अपने बिटिया के ब्याह के लिए बनी, या हमार मती मारल रहा है कि जौन एगो बेरोजगार लड़का के उठा के अपन दामाद बना लेनी। इस सब हम अपने बिटिया के ऐश और आराम खातिर कैले रहनी है, रउआ लोगन के सुख और आराम खातिर नहीं भाई। ए सुना सुनावा। बात आराम से भी तो हो सकेला ना। इस सब के लिए चला बैठा हुआ, नाश्ता पानी करावा, फिर बात हुई ना। कि वो अपना रिश्तेदार से ऐसे व्यवहार करेला का? रिश्तेदार? कहाँ का रिश्तेदार? कैसा रिश्तेदार?
हमरा के समधा समधि से कुछ लेना देना नहीं खे। हमरा के अपना बिटिया से लेना देना बा बस। देखिए समधी जी, ई कहा सुनी से ना रहुआ बेटी के जिंदगी बर्बाद हुई। जबले हम जिए तनी ना हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद ना हुई, राउर बेटा के जिंदगी बर्बाद हुई। रउआ गलत सोचता नहीं। अच्छा तो सही कैसे सोचल जी इहो बता दी ना कि एगो माई से बढ़ के बिटिया के हित खातिर सुख खातिर के सोच सकेला? रुआ बताई। हमरे बिटियन के जीवन हमरे हिसाब से चली, बुझाइल? देख बड़की बिटिया खड़ी, आई बड़का दामाद लखनऊ में घर बनता और गोरखपुर में जमीन किना गई, बुझाइल? वैसे ही छोटकी और बिटिया खातिर सोचले बनी। रउआ लोगन जैसन लाचारी का जीवन नहीं खींचिए कि भाई हमरे बिटियन के। समझी जी, रहुआ बात समझे की कोशिश करी। अरे बेटा पतो तो एक ही हो सन, हमनी के रिश्तेदार एक ही हो खबजा, लेकिन ये आपस में बेमनस और रुखापन से कोनो फायदा बा? ओह मिस्टेक तो हो गई, हमरा से मिस्टेक हो गई कि तू लोगन के हम अपने रिश्तेदारन के लिस्ट में शामिल के देनी। मिस्टेक हो गई हमरा से। अपना बेटियन के सुख के खातिर हम कुछ भी कर सकते नहीं। जा लोग यहाँ से। आउट, गेट आउट। Get out! Get out! Get out!